सासाराम के विकास के लिए, सासाराम के विकास के हित के लिए हम लोग भरपूर हितू अग्रवाल को तन मन धन और विवेक के साथ उनको सहयोग कर रहे हैं। हमारी शुभकामना है कि रितु अग्रवाल 100% मेयर पद के प्रत्याशी उम्मीदवार में विजयी होंगी। और हमारे समाज नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आज हम पहुंच चुके हैं बिहार के सासाराम में और यहाँ नगर निकाय का चुनाव अपने चरम पर है और ऐसे में यहाँ की प्रत्याशी ऋतु अग्रवाल से हम बातचीत करेंगे और उनके प्रत्याशी पति जो हैं हमारे सुरेंद्र अग्रवाल, उनसे भी बात करेंगे। तो मैम, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रही हैं यहाँ मेयर पद का? मेरी सफाई और साफ सुथरा मतलब सुचारू रूप से रखने का पूरा प्रयत्न करूंगी। शहर में बहुत ज्यादा गंदगी है, पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा गंदगी है। मतलब गंदगी के ढेर से गुजरना पड़ता है हर एक नागरिकों को। मैम, आप महिला प्रत्याशी हैं और आप देखेंगी सासाराम में महिलाओं के लिए कुछ खास काम नहीं किया गया है। लाइक आपको यहाँ टॉयलेट्स नहीं मिलेंगे, जो पब्लिक वॉशरूम है यहाँ नहीं मिलेंगे, तो उस क्षेत्र में आप क्या करने वाली हैं महिलाओं के लिए? पूरा प्रयास रहेगा जी कि मैं सुलभ शौचालय की व्यवस्था देखूं। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि अगर पिछले रिकॉर्ड्स को देखें तो जो चेयरमैन थे पहले के, उन्होंने कोई खास काम नहीं कराया सासाराम में। आप कह रहे हैं कि आपकी जीत सुनिश्चित है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनता आप पे विश्वास करने वाली है, जनता आप पे भरोसा करने वाली है? देखिए, इसमें है कि मेरे पिता पूर्व में भी अध्यक्ष रह चुके हैं और उनका कार्यकाल आज भी क्षेत्र की जनता या मतदाताओं के बीच बहुत उत्साह है और उनका कार्यकाल लोगों ने देखा है और जाना है और समझा है। मैं भी 2007 में उपसभापति के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं दे चुका हूँ और मुझे नहीं लगता है कि कहीं मैंने अपने कार्य से जनता को शर्मिंदा किया है या मैंने अपने चरित्र पर कोई दाग लगने दिया है। इस कारण हम लोगों के मैंने 2012 से चुनाव लड़ना छोड़ दिया था। पिछले 2 चुनाव में मैंने नॉमिनेशन नहीं किया था, तो लोगों को एहसास हुआ हम लोग के जाने के बाद जो भी प्रत्याशी है या जो भी अध्यक्ष बने नगर परिषद के, सबको जेल जाना पड़ा भ्रष्टाचार के मामले में और शहर की सफाई व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई। सर, सफाई की बात हो रही है तो सासाराम जो है बिहार के 10 सबसे गंदे शहरों में से एक है। उस बारे में आप क्या करेंगे अगर आप चुनाव जीत जाते हैं? 10 सबसे गंदे शहरों में नहीं है, सबसे निचले पैदान पर सबसे गंदे शहरों में पूरे बिहार में ये सासाराम का स्थान है। तो आपकी तरफ से क्या करा जाएगा अगर आप प्रत्याशी पद, जो अभी मेयर पद है, वो आप जीत जाते हैं? तो देखिए, आपको थोड़ा सा पीछे मैं ले जाना चाहता हूँ। मेरे कार्यकाल में पहली बार पूरे बिहार में डोर टू डोर कचरा उठाव का कार्य मेरे द्वारा ही शुरू किया गया था और उस दौरान मेरे कार्यकाल में लोगों को घर घर घूमकर 40 हम लोगों ने 40 वार्ड था, 40 वार्डों में एक प्रति वार्ड एक ठेला गाड़ी थी, एक कर्मचारी था, वो विसिल बजाकर डोर टू डोर कचरा का उठाव करता था और हम लोग भी घूम घूम कर जनता से अनुरोध किए थे कि आप कूड़ा रोड पर न फेंकें जब भी कूड़ा गाड़ी आए। और मैं यह प्रतिदिन सुनिश्चित करता था कि हर दरवाजे प्रतिदिन एक बार जरूर जाए, जिसका प्रतिफल ये रहा कि कहीं भी एक कागज का टुकड़ा नजर नहीं आता था। और 2 बार, एक बार सुबह और एक 3 बजे के बाद शहर के मुख्य सड़कों पर झाड़ू लगाया जाता था, गलियों में सुबह में एक टाइम झाड़ू लगाया जाता था। सफाई के मुद्दे पर सुरेंद्र अग्रवाल अपने पिछले कामों को गिना रहे हैं और उन्हें एज एग्जाम्पल यूज करने को कह रहे हैं। उनका समर्थन कर रहे हैं इसलिए कि शहर की प्रतिष्ठित घर है और यहाँ का चेयरमैन एक मर्तबा ही नहीं, शहर में 3 मर्तबा रह चुका है, जिनका नाम जगदीश अग्रवाल है और उनके पुत्र सुरेंद्र अग्रवाल जी भी वाइस चेयरमैन रह करके इस शहर की मान मर्यादा को 4 चांद लगाया है। और ये घर ऐसा है कि हर समाज के त्योहार में इस रोड से जुलूस हर समाज का, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख, 4 बड़ी जातियां और धर्म के लोग इस शहर में रहते हैं और उन सबकी अगुवाई और उनका प्रतिष्ठा और मान सम्मान अपने दरवाजे पर से करते आए हैं। लिहाजा इसलिए शहर के हर एक नागरिक के दिल में बसते हैं और हर एक नागरिक इनको चाहता है कि फिर से सासाराम का मेयर बनाकर
और सासाराम को विकास की उन्नति पर ले जा करके बिहार के पटना राज्य में एक मुकाम स्थापित। मैम नाम क्या है आपका? संगीता अग्रवाल। मैम आप सपोर्ट कर रही हैं ऋतु अग्रवाल को और सुरेंद्र अग्रवाल को, क्या कारण है, किस कारण से आप सपोर्ट कर रही हैं? अगर हम इसलिए आ रहे हैं, बीच में हम लोग कहते हैं हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं। हम सिर्फ लोगों की, समाज की सेवा करने के लिए उसके बीच। मैं तो कभी नहीं कहूँगी कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ या मेरे परिवार से कोई इलेक्शन लड़ रहा है, लड़ाई तो है ही नहीं। हम तो सिर्फ समाज के लिए, समाज की सेवा करने के लिए बीच में आ रहे हैं, समाज के बीच आ रहे हैं। और क्योंकि हम 10 साल चुपचाप बैठ के देख चुके हैं, हमने दूसरों को मौका दिया और हमें लगा कि शहर में कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमें लगा कि हमें फिर से आना चाहिए आगे और सिर्फ समाज के लिए, शहर के लिए, उसकी तरक्की के लिए हम सब समाज के बीच में आ रहे हैं। और हम चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम जन जागरण कर रहे हैं एक तरह का। तो संगीता अग्रवाल, ऋतु अग्रवाल की भाभी, उनका कहना है कि वो लोगों को जागरूक कर रही हैं, सासाराम के लोगों को, सासाराम की जनता को जागरूक कर रही हैं। नाम क्या है सर आपका? अनिरुद्ध भारत। अनिरुद्ध जी, क्या कारण है कि आज आप ऋतु अग्रवाल के साथ हैं? क्योंकि 29 कैंडिडेट हैं सासाराम में, लेकिन आप 28 को इग्नोर करके एक के साथ हैं। अभी हमारी दीदी ने कुछ कहा, उस पर गौर करने का विषय ये है कि इनके कार्यकाल के बाद जिन लोगों ने नगर परिषद को चलाया, उनके ऊपर जो एफआईआर हुआ, जेल भी गए, घोटाले हुए शहर में। हमारे भाई साहब ने अभी जो बताया कि एकदम ये लूटपाट का अड्डा बन गया था, नरक बना दिया गया शहर को। तो ये फिर न रहे, ये सिलसिला जारी न रहे, बल्कि इसको रोका जाना चाहिए। कुछ इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए हमारे शहरवासियों की ओर से। ऐसे ही शहरवासियों में हम भी अपने को मानते हैं कि ऐसे प्रयास को रोकने के लिए मैं भी आगे आऊं और अपने सुरेंद्र अग्रवाल जी, इनकी धर्मपत्नी ऋतु अग्रवाल जी को हम लोगों ने समर्थन इसी उद्देश्य दिया है कि हमें अपने शहर की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है और इसके लिए हम सब लोग जी जान से लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपने शहर को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश सुमन के साथ श्रद्धा सत्या, सत्य विजन न्यूज।